पसंद की शादी करना हर उस नौजवान लड़की और लड़के का हक है जो जायज तरीके से अदालत में जाकर एक दूसरे को मियां बीवी तस्लीम करते हुए कानूनी तौर पर इस रिश्ते में बंधने की ख्वाहिश रखते हों। लेकिन माजी की फरसूदा रस्में भी बाज़ दफ़ा ऐसी शादियों की राह में रुकावट बनती हैं और मुआशरे में रहने वाले ज़्यादातर अफराद भी पसंद की शादी के बजाय माँ बाप की मर्जी से तय की जाने वाली शादी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। शायद इसी खौफ की वजह से अगर कोई नौजवान जोड़ा अपनी मर्जी से पसंद की शादी भी कर ले तो उसे इस बात का डर होता है कि घर वापस जाने के बाद उसके वालिदैन और बरादरी वाले उन्हें इस जुर्म की सज़ा ज़रूर देंगे। ये डर उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक मुआशरे से फरसूदा रस्म और रिवाज का खात्मा नहीं होता। पसंद की शादी करना जुर्म नहीं है, मगर उसके लिए लड़के और लड़की का आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। लेकिन अपनी मर्जी से या घर से भागकर शादी की जाए तो ना सिर्फ शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी नौजवान शादीशुदा जोड़े को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ दफ़ा नौजवान जोड़े को अपनी जान से भी जाना पड़ता है। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी के इलाके में गुज़िश्ता साल नौजवान जोड़े की लाश मिली थी जिन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया था। तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई थी कि उन्हें एक ही पिस्तौल से निशाना बनाया गया था, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कत्ल किया गया है या उन्होंने खुदकुशी की थी, जिसके लिए तहकीक करने वालों को बहुत मेहनत करना पड़ी। आइए देखते हैं इस वारदात के सिलसिले में पुलिस किस नतीजे पर पहुंची और मरने वाला जोड़ा कहां से ताल्लुक रखता था। कत्ल की वारदातें जन जर जमीन पर रिकॉर्ड की जाती हैं। शादी के लिए जब भी कोई लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं तो उनकी शादी की जाती है, लेकिन अगर कोई खुद से वालिदैन की मर्जी के बगैर करे तो मामलात सुलझते नहीं बल्कि उलझ जाते हैं। जो भी मर्डर होता है हमारे इस मुआशरे में वो जन जर जमीन के तनाज़ा पर हमेशा होता है। उसमें या तो कोई लड़की इन्वॉल्व होती है या रुपए का लेन देन जेवर वगैरह इन्वॉल्व होता है या फिर ज़मीन का कोई तनाज़ा होता है। लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं तो वो उनकी शादी पेरेंट्स करते हैं और उनकी मर्जी को भी मलूज़ खातर रखा जाता है और रखा जाना चाहिए। इस्लामी इक़दार में भी यही सबक हमें दिया गया है। आमिर सदीक नामी नौजवान कश्मीर का रहने वाला था। उसका बाप PWD में मुलाजिम था। उसकी मौत के बाद आमिर सदीक को वहाँ नौकरी मिल गई। आमिर सदीक की एक सौतेली बहन है जो किसी और के पास रह रही है। अनीला बीबी भी कश्मीर की रिहायशी थी और गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इसका खानदान मेहनत मजदूरी के लिए रवात मुंतकिल हो गया था। आमिर सदीक ये एक कश्मीर का रहने वाला लड़का था। इसका वालिद कुछ अर्सा कबल PWD में मुलाजम था और उसकी डेथ हो गई थी। ये उसकी जगह पे क्लास 4 में मुलाजम था PWD इस्लामाबाद में और नौकरी कर रहा था। तो इसका कोई सगा रिश्ता जो है वो दुनिया में नहीं था। जो तफ्तीश के दौरान ये बात वाज़ेह हुई है। हकीकी जो चचा वगैरह थे वो भी अपने अपने घरों में थे। एक सौतेली हमशीरा थी इसकी जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, सना सदीक नाम की। वो भी किसी दूसरे घर में रह के परवरिश पा रही है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि नौजवान लड़के और लड़की की लाशें मूर्ति मोड़ के करीब पड़ी हैं और ये 10 से 12 दिन पुरानी लगती हैं। ये लाशें आमिर सिद्दीक नामी नौजवान और अनीला नामी लड़की की थी जिनके सरों में गोली लगी हुई। 12 मार्च 2018 को पुलिस को इत्तला मिली कि चक्री रोड मूर्ति मोड़ के करीब एक लड़के और लड़की की लाश पड़ी है, जिसके बाद पुलिस के तमाम तहकीकाती यूनिट मौके पर पहुंच गए और शवाहिद जमा कर लिए। 12 मार्च 2018 की बात है कि एक इत्तला मिली कि चक्री रोड मूर्ति मोड़ के करीब 2 लड़की और लड़का की डेड बॉडीज वहाँ पे पड़ी हैं। तो इस इत्तला पे पुलिस की टीम जो है होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन की टीम और मुकामी SHO जो है थाना सदर बैरूनी का एरिया था वहाँ पे पहुँचे। इंचार्ज चौकी रनियाल भी मौका पर पहुँचे
मौके पर लड़के और लड़की की लाशें बिल्कुल सीधी पड़ी थी, जो कि खराब हो चुकी थी क्योंकि वो 10 दिन पुरानी थी और किसी हद तक काबिले शनाख्त भी थी। दोनों की कनपट्टी पर गोली लगी थी। मौके पर दोनों के नाम आमिर सदीक और अनिला बीबी मालूम हुए। आमिर सदीक के हाथ के करीब पिस्तौल पड़ा था। पिस्तौल और GSR टेस्ट के नमूने हासिल कर लिए गए। क्राइम सीन इस तरह है कि दोनों मेल और फीमेल की जो डेड बॉडीज थी वो बिल्कुल सीधे लेटे हुए थे। डेड बॉडीज खराब हो चुकी थी, उनके चेहरे फूल चुके थे। तो दोनों की दाईं कनपट्टी पे जख्म का निशान था, जो बज़ाहिर फायर आर्म इंजरी थी। और सबसे जो एक ज़बरदस्त बात थी कि आमिर सदीक के राइट हैंड के बिल्कुल साथ मौका पे क्राइम सीन पे पिस्टल लोडेड जो है वो भी पड़ा हुआ था। जिस तरह दोनों के सर में गोली लगी थी, उससे तफ्तीशी टीम को ये शक हुआ कि आमिर सदीक ने अपने सर पर पिस्तौल रखकर फायर किया था और गोली उसके सर से निकलकर लड़की के सर में घुस गई थी। पुलिस को भी ऐसे शवाहिद मिले थे और पिस्तौल भी लड़के के हाथ में था। तफ्तीश के दौरान ये बात वाज़ेह हो गई कि आमिर सदीक का मोटरसाइकिल वहाँ से मिला था, जो आमिर सदीक के नाम पर ही था और उसकी चाबियाँ उसकी जेब में मौजूद थी। इससे पता लगा कि वो दोनों अपनी मर्जी से इस जगह आए और फिर ये वाकया पेश आया। लाशों की तलाशी के दौरान उनके पास से निकाहनामा भी मिल गया। उन्होंने चकवाल में जाकर अपनी मर्जी से शादी की थी। आमिर सदीक और वो लड़की और वो दोनों अपनी मर्जी से उस जगह पे आए। मोटरसाइकिल की चाबी वहाँ उसकी जेब में थी और वहाँ उनके साथ जो ये मिसहैप हुआ, मोटरसाइकिल लावारस अलग कब्जे में ले लिया गया और जो पिस्टल और डेड बॉडीज थी वो उस दिन वहाँ से रिकवर हो गई। जमा तलाशी ली गई तो उनकी जेब से जो बड़ी एक अलग सी बात थी, वो निकाहनामा जो कि 27 फरवरी का, 12 मार्च 2018 को ये चीज़ें डेड बॉडीज रिकवर हुई और 28 मार्च का उनकी जेब से निकाहनामा मिल गया। GSR टेस्ट के लिए वहाँ से नमूने हासिल किए गए थे, जिनसे ये पता लगता है कि खुदकुशी करने वाले ने खुद से फायर किया या नहीं। अगर फायर उसने खुद किया तो हाथ पर बारूद के निशान होते हैं। लाशें पुरानी हो जाने की वजह से वो ना मिला, जिसके बाद महकमा मौसमियात की मदद हासिल की गई, जिसके मुताबिक इस वाक़े और लाशें मिलने तक 3 बार बारिश हुई थी। जो बंदा फायर करता है अपने हाथ से, उसके हाथ पे वो बारूद का जो पाउडर होता है, गन पाउडर जिसको कहते हैं, वो उस पे आ जाता है। अगर वेदर कंडीशन भी उस पे अप्लाई कर सकती है, वो फिर वेदर कंडीशन हमें इसलिए उसकी ज़रूरत महसूस हुई। हमने वो महकमा मौसमियात से रिपोर्ट हासिल की जिसके मुताबिक 3 दिन जो है ना वो बारिश होना पाएगी। लाशें मिलने के बाद जब उनके बुरसा को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये घर से निकल गए थे और पसंद की शादी की थी। घर से भागकर शादी करने वाले चंद ही दिन खुश रहते हैं, फिर ऐसे वाकयात हो जाते हैं। तफ्तीशी टीम के मुताबिक आमिर सदीक ने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फायर किया, जो उसके सर के आर पार होता हुआ अनिला के सर में लगा, जिससे पुलिस ने आमिर सदीक के खिलाफ खुदकुशी और कत्ल का साकित चालान अदालत में पेश कर दिया। फर्स्ट डे से जब इनकी डेड बॉडीज उनकी जेबों से निकलने वाले निकाहनामा और ID कार्ड की वजह से शनाख्त हो गई और इनकी जेब से मोबाइल नंबर्स इनके पेरेंट्स वगैरह के लिखे हुए मिल गए, तो उनसे रब्ता करके तो इनको घर वालों को इतला की गई। जो आमिर सदीक ने अपने कनपट्टी पे रख के फायर किया और पिस्टल वहाँ मौजूद मिला, तो उसमें उसकी सुसाइड बन जाती है और जो लड़की को जाके गोली लग गई वो उसी बुलेट से उसकी मौत वाक़या होगी, वो कत्ल होगा। उसी की गोली से वो लड़की की डेथ हुई है, वो मर्डर हुई है। 302 में साकत चलान, जो कि एक्यूज पर्सन जो आमिर सदीक है वो भी मौका पे डेथ हो गई है, तो इसलिए ये साकत चलान बना के हमने प्रोसिक्यूशन को दिया। सही कहा जाता है कि घर से भागकर शादी करने वाले ज्यादा देर खुश नहीं रहते। उनको या तो बुरसा इतना तंग करते हैं कि वो छुपते फिरते हैं, या फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो तंग आकर या तो साथी को कत्ल कर देते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। इन वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी है कि बच्चों से उनकी मर्जी मालूम कर ली जाए और फिर उनकी मर्जी के मुताबिक शादी कर दी जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी।
देही इलाकों में रहने वाले बहुत सारे नौजवान पसंद की शादी के कानूनी हकूक से वाकिफ नहीं होते। जब वो किसी लड़की से छुपकर शादी करते हैं तो उनके जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि हमने जो कुछ किया है ये बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके बाद खौफ के मारे वो अपने वालिदैन या ससुराल वालों के सामने नहीं आते। अगर किसी जोड़े ने अदालत के सामने एक दूसरे को मियाँ बीवी तस्लीम किया है तो किसी से छुपने के बजाय वो सबके सामने जाकर उसका इकरार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कत्ल गारत के कई वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनका कई बरस गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता और मकतूल के रिश्तेदार तमाम उम्र उसके बिछड़ने के गम के साथ ये सोचकर भी परेशान होते हैं कि उसे किस जुर्म की सज़ा दी गई और क्यों कत्ल किया गया। मगर ये भी हकीकत है कि कत्ल ऐसा जुर्म है जो कभी नहीं छुपाया जा सकता और किसी दिन अचानक मंजर आम पर आ ही जाता है। लाहौर में भी 12 साल कबल कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बावजूद पुलिस की तफ्तीश जारी रही और आखिरकार मुजरिम बेनकाब हो ही गया। आइए देखते हैं इस अंधे कत्ल की वारदात का पस मंजर क्या था। हडियारा के इलाके में कुछ अर्सा कबल पुलिस को सड़क किनारे एक शख्स की लाश मिली जो कि मुकामी रहायशी था। मुकामी पुलिस के साथ साथ सीआईए भी इस मुकदमे की तफ्तीश कर रही थी। सीआईए सिविल लाइंस की टीम ने मुलजमान लतीफ, सैफुल्ला और सगीर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल किया था। हडियारा थाने की इलाके में एक नामालूम डेड बॉडी मिली थी, उसको काफ़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उस सिलसिले में भी लतीफ़, सैफुल्ला और सगीर को ट्रेस कर लिया गया है और इसके बारे में एक्चुअली इसमें आप इसको ऑनर किलिंग से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स थोड़ी सेंसिटिव थी, इसलिए हमने इस मामले में ज़्यादा आपसे शेयरिंग वो अभी इस स्टेज पे, तफ्तीश की स्टेज पे बताना मुनासिब नहीं था। ज़्यादा ऑनर किलिंग से रिलेटेड इस केस को आप कह सकते हैं। अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाते हुए जब पुलिस ने तफ्तीश के रवायती हरबे आजमाए तो मुलजिमान ने मजबूर होकर 12 साल पुरानी एक वारदात का इंकिशाफ भी किया। आइए देखते हैं ये वारदात कैसे हुई। मुलजमान ने पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ किया कि उन्होंने 12 साल कबल अपनी एक रिश्तेदार खातून को भी कत्ल करके उसकी लाश गड्ढे में दबा दी थी। पुलिस ने वो केस भी रीओपन कर लिया है। पुलिस को का कहना है कि मुलजमान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी इन तीनों लोगों को जब हमने तफ्तीश की तो इन्होंने साल 2007 में अपनी ही एक रिश्तेदार औरत को भी ऑनर किलिंग के चक्कर में कत्ल करके उसकी लाश जो है वो वहाँ पे गड्ढे में दबा दी थी। ये कभी भी ट्रेस नहीं हुआ था। तफ्तीश भी हुई और इलाके में काफ़ी इसकी तफ्तीश की गई थी, लेकिन बहुत सारे शवाहिद नहीं मिले थे। वेपन और फिर इस आगे से जब कड़ियाँ मिलाते चले गए तो 12 साल पुराना एक ऑनर किलिंग का केस, जो ज़ाहिर है हमारे ऊपर केस फाइल कभी बंद नहीं होती है, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि 12 साल पुराने केस में इंसाफ दिलाना ये सिविल लाइन की तरफ से मैं इनके ये शाबाश के मुस्तहिक हैं। सीआईए की टीम ने एक माह कबल गड़ी शौ के इलाके में कत्ल होने वाले सज्जाद सजावल के मुलजमान का सुराग लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजम अली ने अपनी बीवी और एक साथी के साथ मिलकर कत्ल की ये वारदात की थी। 13 फरवरी को सजाद सजावल नाम के बंदे की डेड बॉडी हमें मिली थी गड़ी शाह के इलाके से। इस ब्लाइंड मर्डर का सुराग जो है सीआईए सिविल लाइन ने लगाया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अली इसमें मेन मुलजिम है, उसकी वाइफ और उसके 2 और साथी जो हैं। पुलिस ने न सिर्फ अंधे कत्ल की वारदात के मुलजिमान को गिरफ्तार किया बल्कि स्ट्रीट क्राइम्स और नकब जनी में मुलविस गिरोह भी गिरफ्तार किए। आइए देखते हैं कि पुलिस उन तक कैसे पहुंची। पुलिस की टीम ने नकबजनी और डकैती की वारदातों में मुलविस 4 गिरोहों के 12 अरकान को गिरफ्तार करके उनसे 54 लाख की नकदी, मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कई वारदातों का इंकशाफ किया है। 4 डकैती और नकबजनी के गैंग हैं जिनसे
ऑन फर्स्ट डे ऑफ देयर अरेस्ट, यानी मौके से जिन लोगों से तकरीबन 54 लाख रुपए की रिकवरी हमने की है। मज़ीद इसमें चांसेस ये हैं कि इंशाल्लाह हम इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें उम्मीद है कि इससे नकबजनी और डकैती के गैंग्स जो हैं वो काफ़ी सारी वारदातें ट्रेस होंगी। इनमें से एक वारदात जो है वो 1 करोड़ से प्लस की है, जो अभी सिर्फ ट्रेस हुई है। अभी रिकवरी फेज़ में हम इंशाल्लाह जाएंगे, अभी तो इनिशियल रिकवरीज हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में मिलने वाली 2 तशद्दुद लाशों के मुकदमात की तफ्तीश जारी है। जल्द ही मुलजमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CIA अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फुल स्विंग में काम कर रही है। POs और एब्सकॉन्डर्स जो हैं, कोर्ट एब्सकॉन्डर्स, उनका जनरली हमारी कैंपेन का हिस्सा है। हमारा डिटेक्शन ऑफ केसेस के ऊपर हमारा मेन फोकस है, और वो भी क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के। जो हमारे हीनियस जैसे मर्डर्स हैं या नॉमिनेटेड मर्डर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, जो तफ्तीशें हमारे पास ट्रांसफर होती है। लेकिन POs गिरफ्तार करना हमारी जिम्मेदारी है, ये चलती रहेगी। जाहिर है POs की एक लंबी लिस्ट है जो अभी भी पेंडिंग है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद और गिरोह गिरफ्तारी के बाद ऐसे जराइम का भी एतराफ़ करते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होते। गिरफ्तारी के बाद खातून के कत्ल के इंकशाफ से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि जराइम पेशा अफराद सिर्फ मामूली जराइम में मुलव्वस नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े जराइम भी उनके बाएं हाथ का खेल होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।